3। हाँ हाँ। इतना दूर तक मुस्लिम लड़की पहुंचती है, पहुंच पाएगी क्या? जी ज़रूर। अगर कैसे? एजुकेशन से अगर वो पढ़ ले दिल से और दिमाग से पढ़ ले कि वो चीज़ हमें करना है तो वो ज़रूर कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? हाँ। हम चाहेंगे तो हम भी कर पाएंगे। हाँ, पढ़ के जा सकते जी हैं। ज़रूर। लड़कियां हर चीज़ कर सकती है। हाँ। क्यों नहीं? वो तो एक लड़की है, ज़रूरी थोड़ी है लड़का ही हर चीज़ कर पाए। लड़कियों को भी करना है, लड़की भी हर चीज़ करती है। लड़की सब चीज़ करती है, लेकिन दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर खगड़िया मांडर स्कूल से दिखा रहे हैं। खास करके आज एक स्कूल जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, हम उसकी तस्वीर कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तस्वीर में देख सकते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। एमपीएस मांडर स्कूल पीटीएम एग्जीबिशन आज कार्यक्रम चल रही है, जिसमें कि खास करके आवेदक के जो माता पिता हैं, उनके गार्जियन हैं, पेरेंट हैं, उनको बुलाकर आज रिजल्ट उनको दिखाने का प्रयास और उनसे फिर गुफ्तगू करके उनसे पूछने का भी प्रयास किया गया कि जो रिज़ल्ट आया है इससे आप कितना संतुष्ट हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई स्कूल जो है अगर पेरेंट्स से जानकारी हासिल करे कि आपके बच्चे का रिज़ल्ट कितना बेहतर है, आप हमको बताइए। इस पे हम फिर से हम काम करने का प्रयास करेंगे। तो सर हैं, हमसे जानेंगे। और कई बच्चे हैं, देखिए इस तस्वीर में कि तमाम बच्चे अपने घर से कुछ प्रोजेक्ट बनाकर लाया है और कुछ न कुछ हाउस का या बिल्डिंग का या स्कूल का तस्वीर या कुछ इस तरह से आप तस्वीर में देख सकते हैं बनाकर लाने का काम किया। तो सर से पहले परिचय जानेंगे कि सर आप अपना परिचय दीजिए पहले। माय नेम इज़ देवेंद्र कुमार, MI एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉडल पब्लिक स्कूल मांडर खगड़िया। जी, तो आज क्या कहेंगे एग्जीबिशन डेट पर? एग्जीबिशन के डेट पे कहेंगे कि चूँकि आज PTM था और एग्जीबिशन के लिए दोबारा पेरेंट्स को बुलाना पड़ता, तो हम एग्जीबिशन रिजल्ट के दिन ही एग्जीबिशन रखे ताकि पेरेंट्स आएंगे और उनके बच्चे के द्वारा जो भी कुछ बनाया गया है वो भी देखेंगे और बच्चे का रिजल्ट अपना लेकर जाएंगे। उसमें जो कमी होगी या जो सुझाव होगा उसको रिजल्ट शीट पे एक शीट बनाया हुआ है, उस शीट पे अपना सुधार के लिए अपना उसमें मार्क कर देंगे। रिमार्क लिखा हुआ है कि किनको जो है से मैथ में कमज़ोर है बच्चे या कोई इंग्लिश में है, तो इस तरह के उसमें नोटेड हैं। तो फिर हम बाद में उस पर काम करेंगे। अभी एग्जीबिशन के द्वारा हम बच्चों को 1 क्लास से 8 क्लास तक का आज एग्जीबिशन है, तो बच्चे अलग अलग तरह के, कोई स्कूल का बना के लाए हैं, कोई एटमॉस्फेयर का लेयर बनाए हैं, कोई इंडिया गेट बनाए हैं, जामा मस्जिद बनाए हैं, इस तरह से बहुत सारे चीज़ बनाए हैं। तो उसी को हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल की ओर से हमारे बच्चे जो काम किए हैं, जो मेहनत किए हैं 1 सप्ताह से, उसको दिखाया जाए। ये कहाँ तक जो पढ़ाई होती है आपकी स्कूल? यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक हमारे। क्लास 8 तक। जी जी। तो काफ़ी बच्चे होनहार, जिस तरह से देखिए और भी हैं साथी टीचर हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये वेलकम माय होम, देखिए इस तस्वीर में ये खुद ही, इसको कौन बनाया? आप बनाए हैं? कौन बनाया है? खड़े हो जाइए आप थोड़ा सा। इसको कौन बनाया है? हम। आप बनाए हैं? क्या नाम है? जोर से बोलिए थोड़ा सा। MD साद। MD साद। तो इसको आप बनाए हैं कि घर में कोई बना दिया? बोलिए खुद से। हम बनाए। आप बनाए। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 1। क्लास 1। तो ये रियल है कि आप बनाए? डर छुपाना नहीं है कि दूसरे हाथों से बना के स्कूल में पेश कर दिए और तारीफ लूट लिए, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये भी एक चोरी है। तो आप बनाए हैं ना? चलिए, अच्छी बात है। तो हम और साथी और बच्चे से बात करेंगे। हालांकि मैं इसलिए क्वेश्चन करता हूं कि शिक्षा में कहीं भी घपला नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए। तो और जो तस्वीर देखिए, ताजमहल है, इंडिया गेट है, जो हमारे देश की शान है इंडिया गेट, हम उस पर बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा इसको दिखाइए कि ये बच्ची बनाई है, हम इससे नाम जानेंगे। क्या बाबू खड़ा हो जा, क्या नाम है? माय नेम इज़ साइना नूर। शाइना। तो ये आप बनाए हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास। 3 क्लास में। तो क्या कहेंगे अपने स्कूल के बारे में? अच्छा, ये बोल नहीं पाते हैं। तो अभी पढ़ाई 3 क्लास में कर रहे हैं, तो और भी हम दिखाएंगे कि हालांकि यहाँ पे असल आज जो है सर का उद्देश्य है कि लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास है कि पेरेंट्स जो है उनकी एक्टिविटी जो है अपने बच्चे पर होना चाहिए। लाख भले जो टीचर हैं या शिक्षिका हैं, अगर वो उनका प्रयास तो होता ही है कि हम अपने बच्चे जो मेरे निगरानी में पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको प्रयास लगातार वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हालांकि उनके पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो और चलिए हम दूसरे क्लास में बात करते हैं। तो देखिए मैडम, आप यहीं पढ़ाते हैं? क्या नाम है आपका? फरहाना शेख। तो क्या कहेंगे अपने बच्चों के लिए आज स्कूल के लिए?
मेरा मानना ये है कि बच्चे जब भी अपना पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो फिज़िकल एक्टिविटी में जब दिख करके आता है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। जैसे ये सारी चीज़ें बनाएं ये लोग, तो ये लोग इस चीज़ के लिए एक्सप्लेन फ्यूचर में ज़्यादा कर पाएंगे। ये चीज़ ज़्यादा हमेशा याद रहेगी। कुछ नया चीज़ होता है, बुक का चैप्टर याद नहीं रहता, लेकिन कुछ नया होता है तो वो याद रह जाता है उनको। तो वो जब बड़े हो जाएंगे या किसी को बताएंगे कि हम ये किए थे, हम घर बना रहे थे, और ये सारी चीज़ों को आसानी से बता पाएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, अर्थ का क्रस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए हालांकि ज़्यादातर यहाँ पर जो है देखते हैं कि मॉडल पब्लिक स्कूल का ही जो है बना के लाया है जो प्रोजेक्ट है। तो अलग अलग चीज़ भी बननी चाहिए या एक ही चीज़ पे? नहीं, अलग अलग चीज़ बनेगी। छोटे बच्चे इसीलिए उनके हिसाब की चीज़ है। जैसे उस क्लास में और थोड़ा सा साइंस के ऊपर चला गया टॉपिक, यहाँ पर हैबिटेट्स के ऊपर है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर है, वहाँ अलग अलग चीज़। तो बच्चे के ग्रेड के हिसाब से उनको प्रोजेक्ट दिया गया। चलिए तो हम और बात करेंगे। असल देखिए आज इस खास खबर में ये मैसेज होना चाहिए कि जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में शिक्षा जो एजुकेशन है उसका बहुत कम अहमियत दिया जाता है। ये किसी से छुपा नहीं है और लगातार हम अपने चैनल पे प्रयास करते हैं कि उनके तक जो है शिक्षा का जो अहमियत कुरान में बताया गया है उसके अनुसार ही आप उसका पालन करें। तो चलिए और जो लड़कियां हैं, जो बच्ची हैं, उससे बात करेंगे। थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अतलस परवीन। तो क्या कहेंगे, ये आप बनाए हैं? यस। तो क्या कहना चाहेंगे आज बच्चों के लिए, अपने सहेली फ्रेंड्स के लिए? कि आज मतलब जो भी बना बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा बना। तो एक छोटा सा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लोग शिक्षा हासिल करते हैं, तो आप लोग जो ये अभी पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या लक्ष्य है? कुछ मतलब बड़े होकर कुछ अच्छा बनना चाहते हैं। क्या कुछ एक मोटिव होगा ना, एक मिशन होना चाहिए? डॉक्टर। आप लोग? सर आईएएस। आईएएस, बहुत अच्छा। चलिए आईएएस भी एक अच्छा जो जॉब है, कहें कि वो भी पब्लिक सेवा के लिए ही है, और ये डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे? मतलब जनता की सेवा करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। जो गरीब होगा उसे और अच्छे से करेंगे। तो मोटा फीस भी लेंगे 200-400? नहीं। फीस नहीं लीजिएगा तो फिर कैसे घर चलाइएगा? घर चलेंगे मतलब यहाँ के अभी सोच के मतलब जनता बहुत मतलब कम से कम यहाँ पे बहुत गरीब आदमी वगैरह उसका सेवा करेंगे, वही से हम लोग करेंगे। गरीब आदमी का सेवा करना, ये तो देखिए भाव इस बच्ची का जो है काफ़ी सराहनीय है, इसलिए कि इस उम्र में अगर ये बात अगर सोच रही है तो कहीं न कहीं इनके ऊपर ये कहें सर का एक देन है या गार्जियन का एक परवरिश है। तो आप बोले कि आईएएस बनेंगे, तो आईएएस में क्या बनेगा? सर आईएएस में हम लोग की सेवा करेंगे और फिर लोग का भला करेंगे, उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो आईएएस में तो लेकिन घूसखोरी चलता है, पैसा कमाता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करें। तो आप लोग ईमानदारी से कीजिएगा अगर आईएएस? यस सर। तो चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। और बात करेंगे यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं उससे। हालांकि देखिए, क्या नाम है आपका? आतिफा सरफराज। हाँ, तो ये आप बनाए हैं ये डॉक्टर? आप इससे तो देख के ऐसे ही लग रहा कि ये डॉक्टर का जो है हॉबी है। तो क्या कहना चाहेंगे, तो क्या जीवन में क्या लक्ष्य है आपका? मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है और आगे कुछ बन के दिखाना है, फ्यूचर को ब्राइट करना है, और जो गरीब लोग हैं उसका मदद करना है। वो डॉक्टर के पास गरीब होते हैं तो ज़्यादा पैसे के इसमें डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो मैं उसके लिए फ्री करवाना चाहती हूँ। फ्री? लेकिन आपके गांव में डॉक्टर और भी हैं, लेकिन वो कहाँ फ्री? देख रहे हैं कि पैसा मोटा मोटा लेके काम कर रहे हैं। हम नाम नहीं लिए हैं, बताए हैं। तो आप भी फ्री में कीजिएगा कि पैसा, जो पढ़ के तो आई हैं, डॉक्टर भी बन गए हैं, लेकिन बिना फीस का काम नहीं होता है, 500 रुपया छूट नहीं होता है। तो क्या कहें उनके लिए? तो खैर देखिए, ये घबरा गई हैं, बच्ची हैं, तो लक्ष्य इनका अच्छा है, विज़न अच्छा है कि हम डॉक्टर बनेंगे और समाज में जो गरीब हैं हम उनका काम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ तक यानी इनसे हो सकेगा वो इनका लक्ष्य है कि हम उसको कोशिश करेंगे कि करें। तो आपका क्या नाम है? आशिया नाज। आशिया, ये तो इसरो मिसाइल बनाए, आप बनाए इसको? तो क्या कहेंगे, क्या विज़न है आपका? ये मतलब चंद्रयान 3 है, इसको लॉन्च इसरो ने किया था और वहाँ पे मून पे लैंड करके स्टडी के लिए इसको बनाया गया था। और ये चंद्रयान 3 हाँ, इतना दूर तक
मुस्लिम लड़की पहुंचती है, पहुंच पाएगी क्या? जी ज़रूर। अगर कैसे? एजुकेशन से अगर वो पढ़ ले दिल से और दिमाग से पढ़ ले कि वो चीज़ हमें करना है तो वो ज़रूर कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी। हाँ। हम चाहेंगे तो हम भी कर पाएंगे। हाँ, पढ़ के जा सकते जी हैं। ज़रूर, लड़कियां हर चीज़ कर सकती है। हाँ। क्यों नहीं, वो तो एक लड़की है, ज़रूरी थोड़ी है लड़का ही हर चीज़ कर पाए। लड़कियों को भी करना है, लड़की भी हर चीज़ करती है। लड़की सब चीज़ करती है, लेकिन वो ज़्यादातर देखते हैं कि मुसलमान में जो है घर में रहती है, चौका बर्तन करती है, ये मिसाइल का ख्वाब देखना, ये तो बहुत लंबा ख्वाब। देखिए, जिसके माँ बाप सही है वो हर चीज़ करने के लिए देंगे, जिसके माँ बाप सही नहीं है वो कुछ नहीं करने देंगे, और जिसके माँ बाप सही है वो तो कुछ भी करवा सकते हैं अपने बेटी को, कुछ भी। बच्चे जी। तो देखिए, क्या नाम बोले? आशिया नाज। आसियाना। तो हम मैडम से बात करेंगे, आपके जो छात्र हैं जो क्लास के, बहुत अच्छे आपका कुछ जो दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके। उनका जो सपना है कि हम, देखिए हालांकि माइंडी में मुस्लिम लड़की जो ये माइंड में सेट रहता है कि हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, जो बात है। और इसी कारण जो है, जब जिस घर की महिला एजुकेटेड नहीं हो वो शायद घर को संभाल नहीं पाती। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, मेरा कहने का क्या भावना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी लड़कियाँ पढ़ती हैं तो जनरेशन आगे होती है, चीज़ें बदलती है। घर की अगर कोई लड़की नहीं भी काम कर रही है बाहर जाके और घर में भी रहते तो उसका घर, जो लड़की पढ़ी लिखी रहती है, जो अच्छा जानती है चीज़ों को, तो वो अपना घर भी उस तरह से मेंटेन करती है। गेस्ट हो गए या फिर कोई रिलेटिव आए तो उनको मतलब किस तरह से इंट्रोड्यूस करना, किस तरह से रहना, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती है। आजकल तो वर्ल्ड इस तरह से हो गया है कि लड़कियाँ पढ़ी लिखी रहती है, इंग्लिश में बात करती है तो लोग भी उसको अच्छा बोलते कि पढ़ी लिखी है, अच्छा कर रही है। और सिर्फ मैं ये नहीं मानती कि है ना किसी को खाना नहीं बनाना चाहिए, अपनी फैमिली की हेल्प नहीं करना चाहिए, करे, सबके लिए वो लव का एक मैटर है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए, और जैसे मैं खुद अपने पेरेंट्स के लिए करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं अपने लिए जो कर रही हूँ, जहाँ मेरा नाम होगा, जहाँ मैं खुश रहूँगी, तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते किसी चीज़ के लिए, आप सही गलत का फैसला कर सकते हो खुद। तो देखिए, मैडम से बात किया, अच्छा लगा। मेन है कि हम कई बार सुने हैं अपने समाज के बीच बुज़ुर्गों से, अगर एक पुरुष अगर पढ़ के वो मेहनत करते हैं तो शायद वो एक घर को संवारते हैं, लेकिन एक महिला अगर पढ़ती है, अगर वो तालीम हासिल करती है तो शायद वो कई ख़ानदान तक उसका असर होता है। तो इसलिए अब समझिए कि जो हदीस और कुरान में भी बताया गया है कि आप महिला पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लगभग ख़ानदान संभालता है। तो समझ सकते हैं ख़ानदान में कितने लोग आते हैं, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मर्द से ज़्यादा महिलाओं पर भी है संवारने के माध्यम में। तो हम चर्चा करेंगे सोफिया कुरैशी के बारे में, इसलिए कि जो जिस तरह से भेदभाव होता है, और कुछ माइंडी मुसलमान के मन में ये भी रहती है बात कि हम मुसलमान हैं, पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन असल में है क्वालिटी। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो शायद आप बीइंग कमांडर भी बन सकते हैं। नहीं सर, ये क्वालिटी के ऊपर नहीं, ये सारी समाज की मतलब प्रॉब्लम है कि हम रिलीजन को मैटर में लाते हैं। एजुकेशन सबके लिए होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, सिख के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं। ये सबका मतलब बेसिक अधिकार है कि वो लोग एजुकेशन हासिल करें। तो मैं अगर अपना एजुकेशन और मैं अपना रास्ता सही चुनती हूँ, मेरे गाइडेंस सही होते हैं, मेरे एडवाइज़र सही रहते हैं, तो मैं आगे फ्यूचर में कुछ भी कर सकती हूँ ना। मेरे अगर पेरेंट्स मेरा साथ देंगे, मेरे टीचर्स साथ देंगे, तो मैं उसमें कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। आज ये बच्चों को देख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम किए ये लोग, ये पहले कभी नहीं किए। ये लोग अपना नाम आगे करने के लिए डर भी रहे थे, तो इनको प्रोत्साहन करना, इनको मतलब आइडियाज़ देना कि कैसे बनाओगे, कैसे क्या करोगे, ये सब जब हम बताएं तो ये बच्चे आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए। अगर नहीं बताते तो कोई रेडी नहीं होता। बच्चे के मन में ऐसा रहता कि हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर टीचर और उनके पेरेंट्स अगर उनको साथ दे अच्छे से, वो भी कि आप करो, हम हैं, तो ये लोग फिर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिए, देवेंद्र सर हैं जो कि यहाँ के हेड हैं, अपना प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल के। और देखिए, होता है ना कि ख्वाब असल दिखाने वाले लोग होना चाहिए, गार्जियन होना चाहिए। ख्वाब पूरा करने के लिए उसमें संघर्ष होनी चाहिए। तो सर, जिस तरह से आपकी मेहनत काफ़ी अच्छी लगी कि मुस्लिम बच्चे, हम खगड़िया में ऐसा लग रहा है कि पहला स्कूल है जिसमें कि कई प्रोजेक्ट बना के लाए। हालांकि ये
आप उनके माइंड में डालना चाहते हैं कि इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे आप अंतिम में? अंत में कहना चाहेंगे, हमने जो चाहा कि बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से इस चीज़ को बताएं या समझाएं, तो सारे बच्चे हमारे ओबीडियंट हैं। हमने जो कहा या जब भी जो कहते हैं उस चीज़ को वो सीरियसली लेते हैं और उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और इस काम में, इस एग्जीबिशन में हमारे टीचर की भी बहुत सहभागिता रही। उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी जिस मैम से बात हो रही थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया। 5, 6, 7, 8 के बच्चे में ज़्यादा अपना खुद मेहनत करके कि कैसे बनाएं, क्या करें नहीं करें, क्या मटेरियल, बच्चे को मटेरियल भी मालूम नहीं था कि ये बनाने में नहीं था कि क्या क्या चीज़ लेके हम इसे बनाएं। तो काफ़ी परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा। 10 दिन से हम परेशान हैं। हालांकि एग्जीबिशन का दिमाग हमें 1 महीना पहले ही आया था और तब से हमने डायरेक्टर सर से बात की और उन्होंने आदेश दे दिया कि ठीक है, आप इस एग्जीबिशन को करिए। और तब से मैं दिन रात इसी में दिमाग लगा हुआ है। अपने टीचर को हमने मीटिंग करके गाइड किया और सबों ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आज ये मिशन हमारे बच्चे के लिए जो है एक मिसाल हमको लगता है कि इस मॉडल में स्कूल में बना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए तमाम माइंटी के बच्चे हैं। एक दीपक सर हैं, दीपक सर से भी बात करेंगे अंत में कि हालांकि जो शिक्षक होते हैं, मैं उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश है कि बहुत जगह जो है, हालांकि किसी से छुपा हुआ नहीं है, हम अपने खबर में खुलकर मैं बात करने का प्रयास करता हूं कि टीचर जो स्कूल के अंदर टीचर जो होते हैं और उस स्कूल के अंदर जो भी बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे एक छात्र है, एक टीचर है। वहाँ पे किसी तरह की भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि हम कोडिंग में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे एक टीचर आप हैं दीपक सर, यहाँ पे तमाम मुस्लिम बच्चे हैं, तो आप लोग का मेहनत तो दिख रहा, तो क्या कहेंगे आप? बस जैसा कि मैं यह कहना चाहूँगा, मैं मॉडल पब्लिक स्कूल के टीचर दीपक सर, जैसा कि बच्चे लोगों के पीछे जिस अकॉर्डिंग हम सभी टीचर लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ा स्टूडेंट लाइफ में, एक स्टूडेंट को सबसे बड़ा माइनॉरिटी होता है एक अच्छे टीचर मिल पाना। ठीक है, यदि बच्चों को एक अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट्स यदि हैं, साथ दे रहे हैं, तो वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और रही बात शिक्षक की, शिक्षक हमारे एंगल से शिक्षक ऐसा कुछ पढ़ाते नहीं हैं, एक रास्ता या फिर मार्ग दिखाने का काम करते हैं और उस मार्ग पे चलने का काम एक, अगर ओबीडियंट स्टूडेंट है, डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, तो वह बच्चे उस राह पे, उस मार्ग पे चल करके वह अपना नाम रोशन भी करते हैं, अपने साथ साथ टीचर के नाम रोशन करते हैं, स्कूल का नाम, धीरे धीरे ऐसा होता है स्टेट का नाम रोशन होता है, फिर एक नव भारत का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, एक नव भारत के निर्माण के लिए, एक नव राष्ट्र, नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन अच्छे से मिल पाना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करने से होता है। और बच्चे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग जो स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें हद तक, जहाँ तक हो, टीचर के सहयोग से हो, पेरेंट्स के सहयोग से हो, या फिर समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सहयोग से हो, एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, जिससे कि हम एक यूनिक एंड स्पेशल व्यक्ति बन पाएँ। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद जी दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे एक जो इसरो जो बनाए, फिर से हम अंतिम में कहेंगे कि कुछ बच्चे अभी भी स्कूल से दूर है, तो आप तो अपना सपना चुनकर आए हैं स्कूल और बहुत अच्छा लगा, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे जो अभी भी बच्चे स्कूल से, शिक्षा से दूर हैं? उनके लिए मैं यही करूँगी, अगर मैं बड़ी होके अगर कुछ भी करूँ, अगर मेरी कामयाबी अच्छी से रही, मैं कामयाब हो जाऊँ, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करूँगी। जो अभी दूर है, मैं उसके लिए पूछना चाह रहा हूँ कि वो भी आए स्कूल, मैं ऐसा आपसे कुछ अच्छा, वो मतलब जो दूर हैं अभी भी शिक्षा से, तो वो उनके माँ बाप को बोला जाए कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, अपनी मतलब तालीम दे उन्हें कि मतलब पढ़े। जी, ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हमारे फ्यूचर में मुझे ही काम दे, चाहे बेटा हो या बेटियां हो। ख़ासकर बेटियां भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर कोई माँ बाप सोचता है कि मेरी बेटी पढ़ के क्या करेगी, लेकिन वो माँ बाप गलत होते हैं ये सोचने पे कि वो बेटियां क्यों पढ़ेगी। हर बेटियों को पढ़नी चाहिए, हर बेटे को पढ़ने चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, ख़ानदान का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हालांकि जिस तरह से बोलें कि फ्यूचर में अगर अपने बच्चे से काम लेना, उनसे चाहते हैं कि एक बेहतर इंसान बने, वो आपको भी काम आए, तो आपको अच्छा
एजुकेशन देना पड़ेगा। तो ये मेरा प्रयास था। हम तस्वीर आपको मॉडल स्कूल के तमाम दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए एक हदीस में भी कहा गया कि आप अपने बच्चों को अगर अच्छी तालीम अगर शिक्षा नहीं देते हैं तो शायद अपने लिए वो बच्चा नहीं, शायद एक अजदहा को पाल रहे हैं। वो एक अजदहा का मतलब होता है सांप। तो कल वो आपको ही डसेगा अगर इस एजुकेशन उसके जीवन में नहीं है। तो ये हम थोड़ा सा मैसेज देने का प्रयास। एक बच्ची और है, क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम कहकशा है। कहकशा, और क्या कहेंगे? हाँ, कहकशा परवीन नहीं, कहकशा नाज। कहकशा नाज, कहकशा परवीन एक राज्यसभा सांसद है वो भी। हाँ, तो क्या करना मैंने बनाया है प्रज्ञान, रोवर प्रज्ञान, जो कि मून पे जाके सर्च करता है और डाटा कलेक्ट करता है, फिर हमारे अर्थ पे भेजता है। ये तो अच्छा चीज़ है, लेकिन आगे अपना विज़न क्या रखें, क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे जाके साइंटिस्ट बनूंगी। साइंटिस्ट बनना है? बहुत पैसा लगेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, करूंगी। हाँ, तो देखिए अच्छा सपना है कहकशा का। और मैं इनके पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी हद तक प्रयास करें कि बच्चों को ख्वाब जो सपना देख रहे हैं, शायद आपके प्रयास से और एक अच्छे टीचर के प्रयास से ही इनका सपना पूरा हो सकता है। ये छोटा सा झलक अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। और आपका क्या प्रतिक्रिया है खास करके शिक्षा पर? जिस तरह से हम हालांकि कई बार लगातार हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा से जुड़िए, पढ़िए। जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिया है वही दहाड़ा है। तो आप इसके बिना आप दहाड़ नहीं सकते हैं। समाज में एक गूंगा और बहरा के रूप में जीवन अपना गुजार सकते हैं। तो हदीस में भी कहा गया कि जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं है वो मुर्दे के माफिक है, यानी मुर्दे के बराबर में है। तो समझ सकते हैं कि जिसके पास इंसान के पास शिक्षा नहीं है, हदीस कह रहा है, इस्लाम धर्म बता रहा है कि आप मुर्दे के माफिक हैं, मुर्दे के बराबर में गिनती आते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।